कभी अगर बनना है तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज्यादा ऊंचाइयों तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता तो बहुत कम है, लेकिन बादलों के बीच सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। और पक्षियों का राजा होता है एक बाज, और ये राजा यूं ही नहीं बनता। जब तूफान आने पर दूसरे बाकी जानवर, यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी छुपने की जगह ढूंढ रहा होता है। ऐसे में एक परिंदा बादलों को चीरता हुआ उनसे भी ऊपर चला जाता है, और वो है बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि हर इंसान को बाज से सीखने चाहिए, और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है ये 5 पॉइंट। फर्स्ट लेसन, नो कंफर्ट जोन। बाज कभी भी अपने घोंसले में मुलायम घास को नहीं रखता। वो हर उस चीनी को निकालता रहता है जो मुलायम होता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्ट ना हो सके। अगर बाज का बच्चा घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो घोंसले में ही रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज ऐसा होने नहीं देता, क्योंकि बाज एक पंछी है और उसे भी ये बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ फॉर कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान है ना, और कड़वी सच्चाई तो ये है कि इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं है। अभी आप जितना कंफर्ट जोन में रहेंगे, आने वाले समय में आपकी लाइफ उतनी अनकंफर्टेबल हो जाएगी। सेकंड लेसन, क्लियर विजन ऑफ ईगल। बाज का विजन क्लियर और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ऑब्जर्व कर लेता है, और जब उसे अपना शिकार दिख जाता है, फिर उसके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, वो अपने शिकार को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपने विजन क्लियर और इतना स्ट्रॉन्ग रखो, और उसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दो, उस बाज की तरह। थर्ड लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊपर उड़ता है। बाज अकेले उड़ना पसंद करेगा, लेकिन कभी भी चिड़ियों और छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है, और इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय होता है जब अपने आप को जानने का असली मौका मिलता है। चौथा लेसन, जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे सिर्फ चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक बाज के बच्चे की कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उस उम्र में एक मादा बाज अपने छोटे से चूजे को 12 किलोमीटर ऊपर बादलों में ले जाती है, और मादा बाज अपने बच्चों को छोड़ देती है, और यहाँ से इस चूजे का संघर्ष शुरू होता है। अब उस चूजे के सामने 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो मर जाए और या अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ जाए, और इसी तरह उसकी ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना न सीख जाए। इससे भी हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है कि इंसान भी जितना ज़्यादा तकलीफ चाहता है वो उतना ही सफलता के काबिल बनता है। फिफ्थ लेसन, कि बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा फ्रेश शिकार करता है, और इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारा जो पास्ट है वो मर चुका है, और अपने पास्ट पर ध्यान न देकर अपनी आने वाली फ्रेश जिंदगी के बारे में ध्यान लगाएं। अपने पास्ट की वो सारी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं, उन्हें वही रहने दो जहाँ पर उनकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह तुम्हारे पास्ट में, उसे वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में नहीं जीने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब थॉट्स, वो सब यादें तुम्हारे लिए मर चुकी हैं, और उस बाज की तरह बनो जो मरी हुई चीज़ों को कभी नहीं खाता।